हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। देखते हैं वेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसे सदिश राशि बोलते हैं। तो देखिए वेक्टर क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहला तो मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट हो और दूसरा आपका डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो। तो इनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन इतना से ही काम नहीं चलता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही काम नहीं चलता है। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, फिजिकल क्वांटिटी हुज रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी दोनों साथ में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में रिक्वायरमेंट है इसका। एंड विच फॉलोज, एंड भी लगा हुआ है, यानी ये भी होना चाहिए, विच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर होता है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एग्जाम्पल जैसे है, इसको बताऊंगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। सबसे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे कि जैसे आप कोई डिस्टेंस लीजिए, यहां से आप यहां पे चले, सपोज 5 किलोमीटर आप इधर गए, फिर यहां से आपने यहां पे गया 4 किलोमीटर, और आपसे यहां से पूछा जाए कि आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, आप कितने डिस्टेंस कवर्ड किए। तो डिस्टेंस अगर कवर्ड पूछा जाए तो 5 + 4 यानी 9 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट का ज्वाइंट लेटर, ठीक है। जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये वाला जो होगा डिस्टेंस आपको बताएगा कि आप इनिशियल पॉइंट से कितने दूरी पे हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। साथ ही आपका डायरेक्शन भी बताएगा कि आप इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में हैं। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, तो आपका तो पहले ये मैग्नीट्यूड बताया यहां से यहां तक कि आप इनिशियल पॉइंट से कितने दूरी पे हैं, और दूसरा इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में आप गए हुए हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वैसे ही आपका एक्सेलरेशन भी हुआ, आपका वेलोसिटी भी हो गया, बहुत सारा एग्जांपल है आपका। तो ये सब है जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। यहां पे अब आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता होगा तभी ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, वरना ये भी स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, इस एडिशन में जो होता है ना आपका, एंगल डिपेंड करता है एंगल पे। यानी चलिए तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देखते हैं कि ये क्या बोलता है। यानी वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका है, लॉ है, जिसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के से समझिए, ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है। तो आपका नेट बॉडी जो है किधर मूव करेगा, सोचिए खुद से। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी आपका किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, या आपका कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने सही सोचा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर बॉडी जब इस डायरेक्शन में मूव किया, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। नहीं तो अगर कुछ नहीं होता तो ये तो इधर ले जाता और ये इधर ले जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, F2 ऊपर की तरफ है और F1 इधर की तरफ है।
तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मेरा फाइनल फोर्स आ रहा है। तो ये फाइनल फोर्स कैसे होता है, ये इन दोनों के एंगल पे डिपेंड करता है। F1 और F2 के एंगल पे डिपेंड करता है। F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। तो इनके जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन एंगल पे डिपेंड करता है, तब मेरा रिजल्टेंट फोर्स ये वाला आता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐड करने पे दो सेम, जैसे डिस्प्लेसमेंट है या एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, जब इसको ऐड करेंगे तो वो एंगल पे डिपेंड करता हो। क्या है, पहला कंडीशन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन डायरेक्शन होना चाहिए साथ में, तीसरा कंडीशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। यानी वो एंगल पे डिपेंड करता हो तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, वरना फॉलो नहीं करेगा। अगर फॉलो नहीं करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, यानी सदिश राशि नहीं होगा। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप, वहां पे डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन आपका वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होने की वजह से वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो एक्सेप्शन ये है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो होता है करंट, जैसे मानिए आपका इधर से 4 एम्पियर करंट आया, ठीक है, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, और फाइनली ये इधर से निकल गया। तो इधर से कितना एम्पियर करंट निकलेगा, 7 एम्पियर, केसीएल करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां से 7 एम्पियर। लेकिन अगर यही फोर्स रहता, देखिए यही फोर्स रहता इधर अगर 4 न्यूटन फोर्स लगाए बॉडी पे और अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स कितना लगता, नेट फोर्स इस पे कितना लगता, इस डायरेक्शन में लगता है इधर 4 इधर 3, यानी 3 इसका माइनस कर दिया, कितना बचा 1 न्यूटन, यानी नेट फोर्स यहाँ पे 1 न्यूटन लगता। यानी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये क्या है, आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी इधर से 4 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया और इधर से 7 एम्पियर निकल गया। यानी जितना आया वो सम होके निकल रहा है, दोनों को ऐड करके निकल रहा है। तो ये जो है आपका डायरेक्शन भी तो दिखाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट आपका डायरेक्शन देता है कि हाँ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा मैग्नीट्यूड भी है, और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसे ये फॉलो नहीं करता है, जिसे नहीं फॉलो करने के कारण ये जो है आपका करंट एक्सेप्शन है, और ये आपका वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करने की वजह से ये आपका वेक्टर नहीं होता है। तो करंट को जनरली हम टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं। ये टेंसर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे, वो टेंसर क्वांटिटी होता है। तो करंट आपका टेंसर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। तो वेक्टर सदिश राशि, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।